सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आज से ही कर दे जीवन में अपनाना शुरू। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। पहला, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होंगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होंगे। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा। जैसा उसने चाहा था वैसा उसके साथ होता चला जाएगा। दोस्तों, दूसरा आता है निडर होकर आगे बढ़ना। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहला, वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबरा कर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना होगा और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। इनका तीसरा उपदेश आता है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, आलसपन और कमजोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरफ बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। दोस्तों, इनका चौथा आता है खुश रहना है तो अच्छा सोचना होगा। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता, खुशी हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपके 5 इंद्रियों के द्वारा। वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी है जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, इनका 5वां आता है, 5वां उपदेश है वर्तमान में जिए, प्रेजेंट। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने आप को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज का जो दिन होता है वो ख़राब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हम जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। दोस्तों, छठा आता है शांति से रहना है तो शांति ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करता। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। दोस्तों, इनका 7वां उपदेश आता है अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते चले जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। दोस्तों, इनका 8वां उपदेश आता है अपने मन को
नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन अगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, इनका 9वां आता है, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, इनका लास्ट और 10वां उपदेश है, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उससे सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आप क्रोध भी कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।